रायपुर की चारों सीटों पर टिकट मिलने से पहले जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। इन चारों सीटों पर जहां कांग्रेस ने 3-3 नाम का पैनल तैयार किया है, वहीं भाजपा ने सर्वे के बावजूद कुछ नए नामों को तैयार किया है। बिगुल न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस की पहली सूची में रायपुर पश्चिम की सीट घोषित हो सकती है, जबकि बाकी सीटें अंतिम सूची में ही आएंगी। मौजूदा समय में रायपुर की 4 सीटों में कांग्रेस का 3 पर कब्जा है। इनमें रायपुर उत्तर और दक्षिण की सीट पर कई प्रबल दावेदार होने की वजह से पेंच कुछ ज्यादा ही फंस रहा है। यही कारण है कि भाजपा में चारों सीट पर 5 सर्वे होने के बाद भी पार्टी पैनल तैयार नहीं कर पाई है। किसी सर्वे में कोई आगे है तो किसी में कोई और। रायपुर उत्तर से भाजपा की ओर से युवा उम्मीदवार उदय शदाणी का नाम सामने आने से उनकी उम्मीदवारी की प्रबल संभावना बन गई है। ऐसे हालात में यह माना जा रहा है कि भाजपा अपनी तीसरी सूची में रायपुर की तीनों सीटें घोषित करेगी। हालांकि रायपुर की हाई प्रोफाइल सीटों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक अलग रणनीति बनाई है, क्योंकि यहां 2 सीटों पर पूर्व मंत्री प्रबल दावेदार हैं। शहरी सीट होने की वजह से यहां जातिगत समीकरण के साथ साथ प्रत्याशी की लोकप्रियता और जीतने की प्रबल संभावना की होमवर्क हो रहा है। अगर हम अलग अलग सीटों पर कांग्रेस के पैनल और भाजपा की सर्वे की बात करें, तो रायपुर पश्चिम विधानसभा से कांग्रेस के विकास उपाध्याय, सुबोध हरितवाल और शिव सिंह ठाकुर की दावेदारी सामने आई है, जबकि भाजपा से पूर्व मंत्री राजेश मूनत, मीनल चौबे, आशु चंद्रवंशी का नाम प्रमुखता से सामने आया है। इसी तरह रायपुर उत्तर विधानसभा से कांग्रेस के मौजूदा विधायक कुलदीप जुनेजा पार्षद, अजीत कुकरेजा और डॉक्टर राकेश गुप्ता का नाम पैनल में है, जबकि भाजपा के सर्वे में श्रीचंद सुंदरानी, केदार गुप्ता, संजय श्रीवास्तव, अमित चिमनानी का नाम सामने आया था, लेकिन शदाणी दरबार के संत युधिष्ठिर लाल के पुत्र उदय शदाणी के द्वारा दावेदारी नहीं करने के बावजूद आम जनता की ओर से उनका नाम सामने आया है। जबकि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से कांग्रेस के महापौर एजाज ढेबर, निगम सभापति प्रमोद दुबे, सुशील सन्नी अग्रवाल और कन्हैया अग्रवाल का नाम है, जबकि भाजपा के मौजूदा विधायक बृजमोहन अग्रवाल, निगम में नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे और सीनियर पार्षद मृत्युंजय दुबे का नाम सामने आया है। जबकि चौथी सीट रायपुर ग्रामीण विधानसभा के लिए कांग्रेस के विधायक सत्यनारायण शर्मा के पुत्र पंकज शर्मा, संदीप साहू, विनोद तिवारी और नागभूषण राव का नाम पैनल में है, जबकि भाजपा से अमित साहू, शांतनु साहू और मोतीलाल साहू का नाम सर्वे में प्रमुखता से सामने आया है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस के जिलाध्यक्षों द्वारा बनाए पैनल में कई नामों का बदलाव भी हो सकता है। इतना ही नहीं, भाजपा की बदली हुई चुनावी रणनीति के कारण कुछ सीटों पर पैनल में नाम न होने के बाद भी कांग्रेस नए चेहरों को सामने कर सकती है। कांग्रेस में पार्टी के अलावा भूपेश और टीएस सिंहदेव दोनों ने अलग अलग सर्वे करवाए हैं। आधी सीटों पर सर्वे में कॉमन नाम मिल चुके हैं। ऐसे में आधी सीटों पर ही मशक्कत होनी है। इसमें रायपुर की उत्तर और दक्षिण सीट है। उत्तर में एमआईसी मेंबर अजीत कुकरेजा ने हाल ही में रक्षाबंधन के पूर्व कार्यक्रम कर शक्ति प्रदर्शन भी किया था। वहीं रायपुर दक्षिण में सबसे ऊपर महापौर एजाज ढेबर का नाम चल रहा है। भाजपा की ओर से दूसरी सूची घोषित करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय न मिल पाने की वजह से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि भाजपा की दूसरी सूची में करीब 1 हफ्ते का विलंब है। दूसरी सूची में सी कैटेगरी वाली वो, जहां रायपुर ग्रामीण की सीट भी शामिल है, जहां से भाजपा लगातार हार रही है। हालांकि सूत्रों की माने तो इस सीट को फिलहाल रोका भी जा सकता है, लेकिन रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल का नाम लगभग फाइनल बताया जा रहा है। रायपुर उत्तर में शदाणी दरबार के संत युधिष्ठिर लाल के बेटे उदय शदाणी के नाम को पीछे करने के लिए भाजपा के कुछ पुराने दिग्गज संगठन मंत्री के पास चिट्ठियां भिजवा रहे हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनकी इस हरकत पर पैनी नजर बनाए हुए है। विधानसभा चुनाव से जुड़ी ऐसी अनेक खबरों के लिए कृपया बिगुल न्यूज को सब्सक्राइब करें।